खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। इस बीच विज्ञान भवन में किसानों और सरकार की बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि किसान तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून लाने की मांग पर अड़े हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि आज बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद है। एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर खुले मन से बात की जाएगी। उम्मीद है कि किसान आज आंदोलन खत्म कर देंगे। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानून का विरोध जारी है। इस दौरान किसानों ने मैयावाली टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश भर में किसान संवाद कर रही है। इसके तहत मंत्री भजनलाल जाटव और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने बीकानेर में किसान संवाद किया। इस मौके पर मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के साथ ही मंडी व्यवस्था में लगे मजदूरों को तबाह करने वाला है। किसानों के मसले पर बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए और जो संशोधन किसान चाहते हैं उसे करना चाहिए। किसानों को भी बीच का रास्ता खोजना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने का हट भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपतियों की तहत किसानों के भी कर्ज माफ करने की मांग की है। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि किसानों के नेशनलाइज्ड बैंक, वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों के बकाया लोन माफ किए जाएं। सीएम ने अपने पत्र में उद्योगपतियों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछले दिनों आरटीआई के एक जवाब में पता चला कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7,95,00,000 रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा हिंडौन पहुंची। हिंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव के आवास पर यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति यथावत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलओसी पर जवानों की संख्या कम नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इस दौरान राजनाथ ने साफ कर दिया कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम भी उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के श्रीनगर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। लावापोरा इलाके में मंगलवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 15 घंटे तक चला। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका की ओर से डेवलप की गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मिलने का रास्ता खुल गया है। जयपुर में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों ने अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल गहलोत सरकार ने संविदा पर काम कर रहे 100 डॉक्टरों को हटाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में ये डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के सामने अनशन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के आबादी वाले इलाके में सुबह एक पैंथर घुस गया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया। ये पैंथर पास ही में झालाना के जंगलों में घूमते हुए जगतपुरा के रामनगरीय क्षेत्र में पहुंचा था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीना के नेतृत्व में टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया। पैंथर के आने से लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों की छतों पर पहुंच गए जिसके बाद पैंथर पर खाली मकान में झाड़ियों में जाकर छिप गया जिसके कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झाड़ियों में छिपा होने के कारण पैंथर को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 5वीं बार में पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। इधर कॉलोनी में पैंथर को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर वन विभाग के सुरक्षा गार्ड के अलावा पुलिस के सिपाही भी तैनात किए गए। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सहायक औषधि नियंत्रण कार्यालय का संविदा कर्मी ट्रैप किया है। साथ ही एसीबी ने संविदा कर्मी के भाई को भी गिरफ्तार किया है। इनको 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई सालाग्राम जाट के 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया था। धौलपुर में डकैत केशव गुजर को पकड़ने गई पुलिस टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने से पुलिस की गाड़ी पलट गई जिसमें पुलिस के 4 जवान घायल हो गए।
बीकानेर में शारीरिक शिक्षकों का धरना जारी है। शिक्षक कड़ाके की सर्द में भी शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं सर्दी के कारण 2 शिक्षकों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर में पूर्व सरपंच के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच का बेटा शराब पीकर गालियां दे रहा है और बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। कोटा में महिला कांस्टेबल के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने आरोपी कांस्टेबल लेखराज को निलंबित कर दिया है। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने हमले के एक मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा रेलवे स्टेशन पर इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे एक पैसेंजर की तबीयत खराब होने पर उसे उतार दिया गया। यात्री को जीआरपी ने 108 एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल भेजा, लेकिन यात्री को नहीं बचाया जा सका। उदयपुर के झाड़ोल के पास तस्करों ने 2 वन रक्षकों को कुचलने की कोशिश की। जानकारों के अनुसार मुनीम मीना और वीरेंद्र सिंह झाला नाम के 2 वन रक्षक नाकेबंदी पर तैनात थे। इसी दौरान तस्करों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों कर्मचारियों पर वाहन चढ़ा दिया। हादसे में दोनों वन कर्मियों को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने डंपर और एक वाहन के आधार पर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी की महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी वकील अनिल गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। वकील पर पेशे के बहाने एक महिला को बूंदी लाकर रेप करने का आरोप है। अलवर में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना अरावली थाना इलाके के जगन्नाथ मंदिर की है। बताया जाता है कि राजेश नाम का व्यक्ति कई दिनों से मानसिक तनाव में था। जोधपुर के मंगेरिया गांव में अंगूर भूमि पर सड़क सीमांकन करने का ग्रामीणों ने विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने गुपचुप तरीके से सर्वे अंगूर में सड़क बनाने का प्रस्ताव ले लिया। प्रतापगढ़ में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी नगर मंडल की बैठक हुई। नगर प्रवक्ता गोपाल धावाई ने बताया कि बीजेपी सभी 40 वार्डों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत की आज 7 साल बाद बीजेपी में वापसी हो रही है। जयपुर के बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में शक्तावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ 37 से महेशपुरम सड़क के तिराहे का सभापति संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया और तकनीकी अधिकारियों को निर्देश किया। आयुक्त रिंकल गुप्ता ने बताया कि तिराहा सकरा होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कोटा के इटावा पंचायत समिति में श्रमिक सहयोग सम्मान समारोह हुआ। कोटा जिला परिषद के सीईओ टीकम चंद्र बोहरा ने बताया कि 5 ग्राम पंचायतों में इस साल 100% से ज्यादा मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिला है। कोटा के सजीना बाबड़ी के पास सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों की मदद के लिए कई लोग सामने आए हैं। ऐसे ही एक संस्था ने जन सहयोग से 30,000 रुपए जुटाकर पीड़ित परिवारों को सौंपा। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद्र बेरवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष के बचे 3 महीने में विकास योजनाओं का बजट का 100% उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। भरतपुर के बैर उपखंड के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली सप्लाई से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज शहर का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अजमेर में आज आम आदमी पार्टी ने जिले के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर वहां का जायजा ले रहे हैं। भारत पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर भरतपुर के गुनसरा गांव के रहने वाले सेना के सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। कर्नल अनूप एस नायर ने ब्रजेंद्र सिंह को विजय मशाल सौंपी और उनका सम्मान किया। भरतपुर में शमशान की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का ग्रामीणों ने विरोध किया है और नगर पालिका के साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री भजन लाल जाटव ने बीकानेर के गवर्नमेंट प्रेस का दौरा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात की और प्रेस को जल्दी शुरू करवाने की मांग की।
और रेलवे में नए विस्टाडोम कोच पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आराम और अत्याधुनिक तकनीक है ये और ट्रेन के सफर को और यादगार बना देगा। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि ये सिस्टम आराम और अत्याधुनिक तकनीक से बना है, ट्रेन के सफर को और ज़्यादा यादगार बना देगा। जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक और नई उड़ान भरने वाला है। एसएमएस में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी, जिससे न सिर्फ कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सकेगा बल्कि भविष्य में किसी भी वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जा सकेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,549 नए मामले सामने आए हैं। इसी के तहत देश में कोरोना के मामलों की संख्या 2,44,852 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 286 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,48,449 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,572 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या 98,34,141 हो गई। देश में अब कोरोना के 2,62,272 एक्टिव केस हैं। देश में ब्रिटेन में मिले ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। बुधवार को 13 नए मरीज मिले। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 626 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,06,000 के पार हो गया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए चिकित्सा विभाग आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसको लेकर सीएससी प्रभारी ऋषिवाला श्रीमाली ने कोविड वैक्सीन स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां आज सीरीज की सबसे सर्द सुबह रही और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर जिले में सर्दी के तीखे तेवर बने हुए हैं। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर सुबह का न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पारा 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। यही नहीं, सर्दी के चलते खेतों में फसलों पर बर्फ जमने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने कोटा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हल्का कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी में 500 मीटर की गिरावट आई है। आज विजिबिलिटी 15 मीटर दर्ज हुई है। बाड़मेर में शीतलहर का कहर कारण पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। पश्चिमी हवाओं के कारण पूरे उत्तरी भारत में शीतलहर चलने के साथ ही ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। दिन का अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 20.9 डिग्री आ गया है। उदयपुर में सर्दी नए रिकॉर्ड बना रही है। बीती रात तापमान 2.4 डिग्री पर आ गया। वहीं आज बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा। चूरू में बर्फानी सर्दी का सितम लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से यहां पारा जमाव बिंदु से नीचे चला रहा है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने यहां -1.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। चूरू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि जरूरतमंदों को बढ़ चढ़कर सहायता कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 33 में विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने 150 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कोटा उत्तर नगर निगम ने लॉकडाउन में सेवा कार्य के लिए 53 सामाजिक संस्थानों का सम्मान किया है। मेयर मंजू मेहरा, डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी और निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक भरतपुर में हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष रमेश इंदौलिया ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में फेडरेशन के पिछले कार्यकाल के लेखा जोखा पर चर्चा हुई और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए कोटा के इटावा कस्बे में भी श्री राम उत्सव निधि समर्पण संग्रह महाअभियान की शुरुआत की गई। इटावा के श्री रामलीला रंगमंच प्रांगण में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बारा कृषि उपज मंडी में नई सरसों ने दस्तक दे दी है। इस बार सरसों 15 दिन पहले ही बाजार में बिकने आ गई है। नई फसल के आने से मंडी के व्यापारी में रौनक आएगी।
करौली में 3 कोसिया नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस दौरान राधा मदन मोहन मंदिर से परिक्रमा निकाली गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित संख्या में भक्त उपस्थित रहे। कोटा नगर निगम की सिटी बस कोरोना लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़ी है। इस बात को लेकर कोटा उत्तर नगर निगम के बीजेपी और बीजेपी समर्थित निर्दलीय पार्षदों ने कोटा उत्तर नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत को 15 दिन का अल्टीमेटम का ज्ञापन दिया है। भरतपुर के बयाना कस्बे में बैर रोड पर गायत्री शक्तिपीठ पर उपासक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मुख्य उपासक ही बुलाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री माता की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। भरतपुर के मोरी चारबाग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नुसरत जहां आज अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंचे। नुसरत जहां ने गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। बूंदी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कार सवार युवक एक भालू के पीछे तेज रफ्तार कार दौड़ा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। भालू का पीछा कर रहे कार सवार शख्स ने ही इसका वीडियो भी बनाया है। सवाई माधोपुर के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों के से गुलजार हो गया है। नए साल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी रणथंभौर पार्क पहुंच रहे हैं, जिससे होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मरुधरा की जमी पर बॉलीवुड के सितारे उतर आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बाहर निकले। इसके कुछ देर बाद आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीतू कपूर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। उत्तर भारत के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक और नई उड़ान भरने वाला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी, जिसके